बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। इस गुरु घर में आए सभी बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। आज मैंने प्रातः काल से ही प्रभात फेरी से आप सबके साथ गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण में चल करके अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले हस्तिनापुर के निकट एक गांव है, वहां पंच प्यारे में श्रद्धेय धर्म सिंह जी का गांव है। मैं वहां गया हुआ था, लंगर भी छका, गुरु घर में बैठकर अरदास भी लगाई। मैंने अब तक जो अनुभव किया है कि हमारे पूर्वजों ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है, शीश दिया पर कभी नहीं दी इस धरा की माटी, इस धरा की मिट्टी को नहीं दिया। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हम सब के पूर्वजों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। एक छोटा सा प्रसंग आता है, मैं उसको बताकर समय अधिक हो गया, अपने विषय को पूरा करूंगा। सिर्फ हमारी जो बड़े लोग हैं, हम सब की ही धर्म की रक्षा करने की जिम्मेवारी नहीं है, तो हमारे धर्म का इतिहास बताता है कि हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए 8 वर्ष और 12 वर्ष के बच्चों ने भारत माता के प्रति, धर्म के प्रति अपने शीश को नवाया है, अपने शीश को चढ़ाया है। ये हमारा इतिहास रहा, हमारा अतीत है। हम गीत गाते हैं और वो ध्यान में भक्ति है, अनेकों प्रकार के जोरावर सिंह फतेह सिंह को अनेकों प्रकार का कष्ट दिया, लेकिन उस कष्टों के बाद भी धर्म की अहित के बारे में नहीं विचार किया। अपने पिता दशमेश की जय बोलना नहीं छोड़ा, अंत में दीवालों में खड़ा करा दिया। दीवालों में खड़ा होने के बाद बड़े भाई और छोटे भाई दोनों के गर्दन तक दीवालें आ गई। कुछ देर बाद जो कारीगर दीवाल चुन रहे थे, वो कारीगर भोजन करने के लिए गए, तब तक बड़ा भाई के आंखों से आंसुओं के बूंद टपक के छोटे भाई के गर्दन पे गिरते हैं। छोटा भाई ऊपर देखता है, कहता है, भैया तुम मौत से डर के और रो रहे हो, कायर हो। हम लोग अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पिता दशमेश के लिए बलिदान होने जा रहे हैं, हम सबके गौरव की बात है। बड़ा भाई कहता है, नहीं रे, मैं मौत से डर के नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद तुम इस धरती पर आए हो, लेकिन जब धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए बलिदान होना है, तो हमसे पहले तुम बलिदान हो गए। उसकी लंबाई छोटी थी, जल्दी छिप जाता दीवालों में, मेरी लंबाई बड़ी थी, मैं देर से छिपूंगा। ये सोचकर दोनों भाई चर्चा कर रहे थे। तब तक मुगल सैनिकों को लगा कि लगता है दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, डर गए। दोनों पास में आए, सैनिकों की बड़ी टुकड़ी पास में आई, कही अभी भी पिता दशमेश की जय हो न बोलो, धर्म की जय हो न बोलो, सब प्रकार की सुविधा दी जाएगी, लेकिन हमारे धर्म के छोटे छोटे बच्चों ने कितने बड़े गौरव को दिखाया, और उस गौरव को दिखाते हुए हजारों मुगल सैनिकों के सामने बोला, जुरावर जोर सा बोला, जुरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, जुरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला। आदेश दिया मुगलों को, कहा खोईटे धरोगारे चुनो दीवाल हत्यारों, हमारी लाश बोलेगी, तड़पती सांस बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, हमारे देश की जय हो। सत श्री अकाल। ऐसे बालक हमारे धर्म में हुए हैं, हम सब की जिम्मेवारी इस धर्म की रक्षा करना, इस गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा करना। अब बहुत परिस्थितियां अनुकूल हैं, देश का नेतृत्व करने वाले भी धर्मात्मा बैठे हैं, अब कहीं शीश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको समय देकर इस गुरु ग्रंथ साहिब के मार्ग को प्रशस्त किया जाए, जो इन्होंने हमको मार्गदर्शन किया, उस मार्ग को और आगे चल के धर्म को बढ़ाया जाए। मैं आप सबसे बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं। आदरणीय सरदार अजीत सिंह जी ने जो 3 अरदास लगाया है, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, और प्रयत्न ही नहीं, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उसको चल के मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष जब हम सब लोग गुरु तेग बहादुर जी के इस
कार्यक्रम में, बलिदान दिवस में हम उपस्थित होंगे तो तीनों में से कोई न कोई हम सब के सामने पूरा हुआ दिखेगा। हम सब उस पूरा हुए वचनों के साथ यहाँ फिर उपस्थित होंगे, ऐसा आग्रह करते हुए मैं अपने विषय को पूरा करता हूँ। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। निशान साहब